कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। आप सभी सुधीजनों का सनातन ज्ञान की गंगा में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। ये ज्योतिष के कुंडली में हम प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम पंचम भाव पर बात करेंगे। पंचम भाव संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, और जब शरीर के पार्ट्स पर आए तो पेट का भाव होता है। तो हम एक एक करके इसमें समझते जाते हैं कि पंचम भाव में और क्या क्या हमें जानकारियां प्राप्त होती है। सबसे पहला चीज ये होता है कि जातक के शिक्षा के बारे में बात होती है। पंचम भाव से हम ये पता करते हैं कि जातक कितना शिक्षित होगा, कुशल प्रशिक्षित होगा, अशिक्षित होगा, अंगूठा छाप होगा या शिक्षित होगा। इसके बारे में हम पंचम भाव से पता करते हैं। उसके बाद से उसकी भी बुद्धि कैसी होगी। शिक्षा अलग चीज होती है और बुद्धि अलग चीज होती है। बुद्धि व्यवहारिकता से संबंधित है, और पंचम भाव से हम ये पता करते हैं कि जातक कितना बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि की पोटेंसी कितनी है, कितना समझदार है, कितना नासमझ है, उसके बारे में हम पंचम भाव से पता करते हैं। उसके बाद से स्मरण शक्ति, जो हमारा बुद्धि है, जो हमारा विवेक है, जो हमारी शिक्षा है, उसका एक पार्ट तो स्मरण शक्ति है। तो पंचम भाव से हम ये देखते हैं कि जातक की स्मरण शक्ति कैसी रहेगी। उसका स्मरण शक्ति शॉर्ट मेमोरी है, लॉन्ग मेमोरी है, अच्छी जानकारी रख लेता है, भूलता ही नहीं, एक बार देख लिया और भूले ही नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जैसा एक बार पेपर उलाटते गए और माइंड में प्रिंट हो गया। या भुलक्कड़ है, दिन भर एक ही चीज पढ़ता है, याद ही नहीं रहता। तो इन सब चीजों की जानकारी हम पंचम भाव से पता करते हैं। उसके बाद से लेखन कला। जब हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे तृतीय भाव की, तो उसमें भी हमने लेखन कला की चर्चा की थी। लेखन कला का जब भी हमें एक इंटरप्रिटेशन करना हो कि जातक की लेखन कला कैसी होगी, तो उसमें तृतीय भाव और पंचम भाव को मिला करके इंटरप्रेट किया जाता है। तृतीय भाव और पंचम भाव मिला करके उसको देखा जाता है। उसके बाद से उसका सत्संग, उसका किस तरीके से लोगों से मेल रहेगा। उसके बाद से ये संतान भाव है। संतान भाव से हम पता करते हैं कि जातक के कितने संतान होंगे, संतान होंगे भी कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो सिर्फ पुत्र होंगे, सिर्फ पुत्रियां होंगी, या पुत्र और पुत्रियां दोनों होंगी। इन सब की जानकारी हम पंचम भाव से प्राप्त करते हैं। और जब ये जातक जब लेडीज हो, तो उसका यूटेरस का हेल्दी पोजीशन हम पंचम भाव से पता करते हैं। उसके बाद से प्रबंधन शक्ति, ये जो एजुकेटेड पर्सन है, ये जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जिसकी मेमोरी पावर अच्छी है, उसकी प्रबंधन क्षमता कितनी अच्छी है। क्या वो चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेता है, या बस जैसे तैसे करके निकल जाता है। इसका अध्ययन हम पंचम भाव से करते हैं। इसके बाद से नीति, ये जो जातक है जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, वो कितनी नीति के बाद निपुण बातें करता है। क्या वो चाणक्य के जैसा नीतिज्ञ है, या आज के जैसे कुछ भी बोल देने वाले लोग नीतिज्ञ हैं, जो दूसरे दिन तीसरे दिन पलटी खा जाते हैं। शास्त्र ज्ञान उसके पास कितना है। जो शास्त्र शस्त्रार्थ होते हैं, क्या उसकी जानकारी वो रखता है या नहीं रखता है। उसके बाद से ज्योतिष की जानकारी रखता है कि नहीं रखता है। गूढ़ विद्या होती है ज्योतिष, सबको नहीं समझ में आती है। ये जिस पर भगवान की कृपा होगी उसी को ज्योतिष समझ में आएगी। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो गूढ़ विद्या समझना बड़ा मुश्किल काम है। मैं पूरे प्रयत्न करके और इन चीजों को बड़ी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोग इसको समझ रहे हैं। आपको चाहिए कि अगर समझ में नहीं आया तो इसको
दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें। इसका स्पीड चेंज करके देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आप 1x में देखिए, सेकेंड टाइम में 1.5x में देखिए, थर्ड टाइम में 2x में आप देख सकते हैं। और इस तरीके से जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको आप आत्मसात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि उस आदमी के पास गुण विद्या जानने की शक्ति है या नहीं है। भविष्य ज्ञान वो जान सकता है कि नहीं जान सकता। कुछ लोगों के पास इंट्यूशन होता है, तो किसके पास कितना इंट्यूशन है ये हम पंचम भाव से पता करते हैं। इंट्यूशन वाले लोगों को भविष्य की बहुत सी बातें पता नहीं उनको कहां से समझ में आने लगता है, कुछ इंडिकेशन उनको मिलने लगता है। मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला है, और जो उनको लग रहा होता है वैसा हो भी रहा होता है। ऐसे लोगों का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। उसके बाद से क्या है, जीवन में कभी कभी ऐसे भी क्षण आते हैं कि अचानक सा बहुत सी प्राप्ति हो जाती है। लॉटरी लग गया, मालामाल हो गए, कहीं सट्टेबाजी वगैरह में लग गए, मालामाल हो गए। शेयर बाजार में आज पैसा लगाए और कल 3000 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, मालामाल हो गए। तो ये अचानक धन प्राप्ति का जो योग है वो हम पंचम भाव से देखते हैं। उसके बाद से प्रेम संबंध के बारे में आजकल बहुत लोग ज्योतिष सीखते हैं प्रेम के बारे में जानने के लिए, और बहुत लोग समझते भी हैं प्रेम के बारे में जानने के लिए, और बहुत से प्रश्न जो होते हैं वो प्रेम के बारे में जानने के लिए होता है। मैं जिससे प्रेम करूंगा वो कितना अच्छा होगा, वो कितना मेरा साथ देगा, वो विश्वासी होगा या विश्वासघात करेगा। हमारा जो प्रेम होगा उसका दुखांत होगा या सुखांत होगा, विवाह में बदल जाएगा। इन सब बातों का जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो पंचम भाव से प्राप्त करते हैं। उसके बाद से बॉडी पार्ट में जब हम आते हैं तो फेस में दांत का हिस्सा जो होता है वो हम पंचम भाव से देखते हैं, दांत के स्वस्थ कितना रहता है। और अगर शरीर के भाव पर हम आते हैं तो पेट हो गया, आमाशय हो गया। पेट और आमाशय के बारे में हम जानकारी पंचम भाव से करते हैं। अब चूंकि पंचम भाव जो है वो शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है, मेमोरी का भाव है, भविष्य ज्ञान का भाव है, इसलिए पंचम भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति है। आज का पाठ सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगता है और आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पर रेड बटन है इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे हम सब पर। इसी आशा के साथ जय श्री राम।